इतने बदबूदार माहौल में जहाँ पे ओपन वॉशरूम है, शॉवर नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं, एसी कूलर नहीं है कि मैं गुलामी कबूल नहीं करूँगा, सारी उम्र इधर रहूँगा, ये सहूलतकारी दे सकते। इस फरीदा फारूकी साहिबा ने कब सच बोला है? जो ये करवाना चाह रहे, जिनकी अना की तस्कीन हो रही है, वो तो अब इस मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि आज की मुलाकात के बाद जो 2 दिन से हमें टेंशन थी वो हमारी रिलीज़ हो गई है। खान साहब के हौसले बुलंद है। खान साहब ने कहा है कि अगर ये C क्लास की बजाय मुझे D क्लास पे भी रखते हैं तो मेरी तरफ से जाके उनको पैगाम दे दो कि मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, सारी उम्र इधर रहूँगा, लेकिन ग़ुलामी कभी भी नहीं कबूल करूँगा। जो आप लोग चाहते हैं वो मैं नहीं करूँगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस हालत में उनको रखा गया, एक छोटा कमरा है, वहाँ पर बदबू है, कीड़े मकोड़े हैं, तो आप फिर भी खुश हैं? खान साहब को हमें सिर्फ हौसला तब मिलता है जब आपके लीडर को हौसला होता है। इतने बदबूदार माहौल में जहाँ पे ओपन वॉशरूम है, शॉवर नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं, एसी कूलर नहीं है, फिर भी अगर खान साहब के हौसले बुलंद है तो हम उन्हीं को हौसलों को देखकर हम में हौसले आते हैं। और क्योंकि हम तो बाहर है, हमने ये जंग लड़नी है, तो हमारे लिए ये अच्छा है कि हमारा लीडर डटा हुआ है, तो हमने तो ऑटोमेटिकली डटे रहना है। आप वकील हैं, तो इमरान खान साहब गिरफ्तार भी हो गए, तो आप जो है कब सड़कों पे आ रही हैं, कब निकल रही हैं एहतजाज? पहले तो हमें इस मुल्क की अदलिया पे एतबार था। हम चाहते थे कि लीगली चीज़ें, हम ये कानूनी जंग अदालत के अहाते में ही लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली जजों को ही प्लांट कर दिया था। हमें पहले दिन से हम जज दिलावर साहब के ख़िलाफ़ गए, सुप्रीम कोर्ट बार बार गए और हमने कहा कि उन्होंने अपना माइंड एक्सप्रेस किया हुआ है और हमें उन पे एतबार नहीं है, तो आप किसी भी जज को ये केस ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन जज दिलावर साहब को ना करें। हम सुप्रीम कोर्ट ने केस भिजवाया, हाई कोर्ट में जिस तरह चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने टायरन केस से लेकर 9 मई और 9 मई के बाद अब तक जिस तरह अपना माइंड एक्सप्रेस किया और सहूलतकारी दिए, तो अब तो खान साहब ने भी उन पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया और कुल्लम कुल्ला कह दिया है कि जाके बता दें कि वो मेरा केस नहीं सुनेंगे, मुझे इन पे एतबार नहीं है, मुझे एतबार नहीं है कि वो इंसाफ दिलाएंगे। चाहे वो जिस मर्जी सिंगल बेंच को, डबल बेंच को, लार्जर बेंच अपने अलावा बनाते हैं, मेरे केसेस मार्क करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनेंगे मेरे केसेस। अच्छा, कल आप कोई इस हवाले से पटिशन भी दायर करने जा रही हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम आला अदलिया को उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं। हमने अपील भी कर दी है, हम लाहौर हाई कोर्ट भी गए, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए। इसके अलावा हमने बहुत सी जो है अभी लीगल प्रोसेस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो वक्त सामने आएगी एज ए सरप्राइजेज़। लेकिन इंशाल्लाह जो जज दिलावर साहब का फैसला है वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो सबको पता है। जो वकील नहीं भी है उन्हें पता है इस फैसले में कोई जान नहीं है, उड़ा दिया जाएगा। हाँ, अगर सहूलतकारी ना दी जाए, सहूलतकारी इस तरीके से इस तरीके से दी जाएगी कि केसेस को डिले किया जाएगा, डेट्स नहीं दी जाएंगी, हम पिटीशन दाखिल करते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शंस रेज हो जाते हैं, सिर्फ ये सहूलतकारी दे सकते हैं। इसके अलावा खान साहब को अगर तोशा खाना का जो जजमेंट है वो तो बहुत जल्द उड़ जाएगी, उसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात करना चाहती हूँ कि इनका प्रोग्राम ये है कि वो खान साहब को, अब चूँकि सारी बेलें भी उड़ चुकी हैं, तो वो खान साहब को एक केस में जब वो उनको रिहाई मिलेगी तो दूसरे में अंदर करेंगे, दूसरे में करेंगे तो लंबा चलेगा ताकि छोड़ दें और ताकि उनको कहते हैं ना, उनके हौसले ख़राब कर दें, उनको तोड़ दें और उनको उस मेल्टिंग पॉइंट पे ले आएँ जिसकी वो 1 साल से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने लीडर की नेचर को देखते हुए इस माहौल में भी उनके डटे रहने की और नईम के थ्रू मैसेज देने का एक ही मतलब है कि खान साहब डटे हुए हैं। खान साहब ने हर एक बंदे के लिए मैसेज भिजवाया हुआ है, इंक्लूडिंग मी। तो ये आप देखेंगे कि किस तरह हम इसको काउंटर करते हैं। अब चूंकि वकला पे ये जिम्मेदारी आ गई है, सारी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब अवाम में होंगे। और सबसे बड़ी बात, अवाम का टेम्परेचर आपने देख लिया। कहते हैं ना एहतजाज नहीं हुआ, इन्होंने हर जगह पे दफ़ा 144 लगाई है, लेकिन अवाम ने अपना रेफरेंडम दिया हुआ है। एक तहसील पे किसी लोकल बॉडी इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में आपने 23,000 का टर्नआउट देखा है? कभी भी नहीं हुआ, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। तो सोचे जब जनरल इलेक्शन होगा, इन्होंने अपना शौक पूरा कर दिया, खान साहब को अंदर कर दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुकी है, आए करे इलेक्शन, अब भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि बुशरा बीबी का आखिर वो फ़ोन क्यों लेकर गए? गिरफ्तार करने खान साहब को आए थे, क्या मकासद है, ऐसा क्या है बुशरा बीबी के फ़ोन में? अगर आप इंटरनेशनल ट्रीटीज़ देखें या अपने कौम की या अपने मुल्क के इखलाकी रिवायात देखें,
तो कभी भी दुश्मनी में भी औरत और बच्चों पे हाथ नहीं उठाया जाता। लेकिन ये इतना गिर चुके हैं कि वो किसी भी तरीके से खान साहब को तोड़ना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि अब वो बिशरा बीबी को अटैक करे, जिस तरह आप 2 दिन से देख रहे हैं कि बिशरा बीबी को किस तरह मीडिया के थ्रू उनकी विक्टिमाइजेशन हो रही है, और ताकि उनके हौसले ख़राब हो। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँ, खान साहब के घर से लेकर उनकी वकला टीम तक और आवाम तक सब डटे हुए हैं, सबके हौसले बुलंद है, चाहे ये जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल करे, हम डटे हुए हैं और हम ये लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि नईम हैदर पंजोता साहब मुलाकात करके आ गए, तो उसके बाद गरीदा फारूकी ने एक ट्वीट किया कि जी इमरान खान साहब को बड़ी ज़बरदस्त सहूलियात मिल रही हैं। इसी तरह नून लीग के भी लोग कह रहे हैं। मुझे ये बताया, गरीदा फारूकी साहिबा ने कब सच बोला है? वो तो ऐसे ही, मतलब उनका ट्वीट, जब भी वो ट्वीट करे तो उसका जो उल्टा मतलब हो वो अज्यूम कर लिया करे। और किसी भी कोई भी जो अटक जेल में, जिस तरह शाह महमूद साहब ने कहा वो अटक जेल में रह चुके हैं, वहाँ पे तो AB क्लास है ही नहीं, तो क्या रातों रात AB क्लास तैयार की गई है? और वो इतने तो वो अच्छे हैं नहीं कि खान साहब को ये सारी सहूलतें दे सके। इसीलिए हमने कोशिश की थी कि हम खान साहब तक खुद पहुंच सके और हम देखें। नईम ने आपको सारी सूरत हाल बता दी है कि खान साहब के साथ कैसा रवैया इख्तियार किया जा रहा है, कैसा सलूक किया जा रहा है। अगर इन्होंने AB क्लास दी होती तो ये पहली फुर्सत में ही सैटरडे को हमारी मुलाकात कर देते। बिल्कुल। अगर आपकी जो एक पटिशन है अदम एतमाद की चीफ जस्टिस के ऊपर, अगर वो नहीं मानते और केसेस को खुद ही सुनते हैं, तो आपका अगला लाएमल क्या होगा? इस मुल्क में जुडिशरी की जो नॉर्म्स हैं वो यही है कि जब भी किसी बावकार जज पे कोई भी एतराज़ होता है, जिस तरह आपने देखा कि मिलिट्री केस में एक जस्टिस साहब पे, मंसूर अली शाह साहब पे क्वेश्चन रेज हुआ और उन्होंने उसी टाइम बेंच को छोड़ दिया। तो यही एक बावकार जज की, यही हमने इस रिवायात देखी हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब खुद पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हम कुलम-कुला कह रहे हैं कि हमें उनसे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। जी, थैंक यू। किसी लोकल बॉडी इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में आपने 23,000 का टर्नआउट देखा है? कभी भी नहीं हुआ, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। तो सोचे जब जनरल इलेक्शन होगा, इन्होंने अपना शौक पूरा कर दिया, खान साहब को अंदर कर दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुकी है, आए करे इलेक्शन। अब भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि बुशरा बीबी का आखिर वो फ़ोन क्यों लेकर गए? गिरफ्तार करने खान साहब को आए थे, क्या मकासद हैं? ऐसा क्या है बुशरा बीबी के फ़ोन में? अगर आप इंटरनेशनल ट्रीटीज़ देखें या अपने कौम की या अपने मुल्क के इखलाकी रिवायात देखें, तो कभी भी दुश्मनी में भी औरत और बच्चों पे हाथ नहीं उठाया जाता। लेकिन ये इतना गिर चुके हैं कि वो किसी भी तरीके से खान साहब को तोड़ना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि अब वो बिशरा बीबी को अटैक करे, जिस तरह आप 2 दिन से देख रहे हैं कि बिशरा बीबी को किस तरह मीडिया के थ्रू उनकी विक्टिमाइजेशन हो रही है, और ताकि उनके हौसले ख़राब हो। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँ, खान साहब के घर से लेकर उनकी वकला टीम तक और आवाम तक सब डटे हुए हैं, सबके हौसले बुलंद है, चाहे ये जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल करे, हम डटे हुए हैं और हम ये लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि